आपका जो कॉन्शसनेस का अटैचमेंट है वो आपकी बुद्धि की तरफ और तर्क की तरफ ज्यादा है और भावनाओं की तरफ कम है। इस वजह से आप में भावनाओं का विकास कम हुआ और आप इमोशंस को फील कम कर पाते हैं। इसके लिए जो सबसे अच्छी साधनाएं होती हैं वो होती है स्पंदन की साधनाएं, सेंसिटिविटी की साधनाएं। आपको अपनी सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी होगी डे टू डे लाइफ में। आप नहाने जाते हैं, आप शावर के नीचे नहाने जाते हैं, तो आप नहाने ऐसे जाएं पूरी सजगता के साथ, पूरे बोध के साथ, पूरे होश के साथ। एक एक बूंद जो शरीर में पड़ रही है उसको जिए, उसको पिए, उसको महसूस करें। शरीर में चलते हुए गिरते हुए उसकी ठंडक को, उसकी शीतलता को महसूस करें, उसको जानने का प्रयास करें। आप किसी से हाथ मिलाएं तो उसके टच को, उसके स्पर्श को जानने को महसूस करें, तापमान को, टेम्परेचर्स को। और आप आकाश तत्व को महसूस करना, चलो वो तो बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन जो जो आपके शरीर पर जो जो प्रभाव आ रहे हैं, स्वाद के, गंध के, दृश्य के, श्रवण के और स्पर्श के, उन सभी प्रभावों को बहुत गहराई से, सजगता से भोगने का प्रयास करें। जब आप अपने इन स्पंदनों के प्रति सेंसिटिव होने लगते हैं तो आपकी सेंसिटिविटी इंक्रीज होने लगती है, और जब आपकी संवेदना स्थिति बढ़ने लगती है, विकसित होने लगती है, तब आपके इमोशंस और भावनाओं में विकास स्वतः पैदा होना शुरू हो जाता है। आज जो मनुष्य लगातार इमोशन लेस होता जा रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी संवेदना की स्थिति लगातार गिरती जा रही है, और हम इतने बेहोशी भरे जीवन को हम जी रहे हैं कि जो जीवन में हमें स्पंदन मिलते हैं तमाम तरीके के, उनको हम जी ही नहीं पाते। हम नहाने जाते हैं तो एक काम की तरह नहाने जाते हैं, काम की तरह नहाया निकल आए, काम की तरह खाना खाया, कुछ और सोच रहे हैं, दुकान का गणित लगा रहे हैं, ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, किसी टेंशन में है, खाते जा रहे हैं, ओवर ईटिंग के शिकार हो गए या अंडर ईटिंग कर रहे हैं। तो उस भोजन के प्रति हम सजग नहीं है, उसके जीभ में पैदा होने वाले स्पंदनों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, हमारी चलती हुई श्वासों के स्पंदनों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जबकि अगर हमारी एक सांस भी रुक जाए तो हम बेचैन हो जाएंगे और तड़प उठेंगे कि हमें अगली सांस चाहिए। इतनी महत्वपूर्ण चीज को भी हम खो देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, सांसें चलती रहती, हमारे शरीर की प्रक्रियाओं का हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तो अपने शरीर में उठने वाले स्पंदन के प्रति सजग हो जाए। जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं जीवन में, दैनिक दिनचर्या में, नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लोगों से मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और बातचीत करते हैं, इन सभी चीजों के प्रति सजग हो जाए और उनके स्पंदनों को महसूस करें। जब हम शारीरिक तल पर उन स्पंदनों को महसूस करते हैं तो धीरे धीरे हमारे शरीर की, हमारे मन की, हमारे भाव स्थितियों की संवेदनशीलता बढ़ने लगती है, और जब संवेदनशीलता बढ़ने लगती है तो हमारे भावों में विकास होना शुरू हो जाता है। चाहें तो अपने जीवन में एक निष्काम कृत्य को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप बिल्कुल एक कोई भी कृत्य रख लें जो आप अकारण करें, जिसके पीछे न पाप न पुण्य का ख्याल हो, जिसके पीछे न कोई लॉजिक हो, न कोई गणित हो, जिसके पीछे कोई ऐसा गणित नहीं हो कि आपको फायदा हो रहा है कि क्या हो रहा है। जैसे पक्षियों के लिए आप पानी रख दें, दाने डाल दें, आप ऐसा भी कर सकते हैं अपने जीवन में प्रेम को विकसित करने के लिए, भाव को विकसित करने के लिए। तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया जो निष्काम रूप से आपके जीवन में आएगी वह आपके भाव सेंटर्स को विकसित करेगी, और उसके बाद आप इमोशन को जी पाएंगे, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि इमोशन को जीना कितना बड़ा आनंद का विषय है और मैं कितने बड़े आनंद से वंचित था। आपको वो पहली बार फिर पता चलेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं इन साधनाओं को।